हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन डिस्कस करेंगे और उसका एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो ये अभी अभी मैंने जो हमारा इंग्लिश का चैनल है, ठीक है, जो उस ऑडियंस के लिए है, ठीक है, वो डेरिवेशन सारा किया है। तो डेरिवेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो हमने डिराइव क्या करना है, इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? हमने सुना हुआ है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर एनर्जी जाती कहाँ है? एनर्जी जाती है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। और दोनों की तरफ फैक्टर क्या है? एनर्जी का मास में कन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है सी स्केयर, मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा डिवीजन फैक्टर है सी स्केयर। ओके, तो ये मीनिंग है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन का कि भी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट मास है एम नॉट, ठीक है, जिसका रेस्ट मास है एम नॉट। हमारे पास एक पत्थर था, एक स्टोन है जिसका रेस्ट मास है एम नॉट। एक बड़ा सा पत्थर है, हमने छोटे छोटे पत्थर को मिला के एक बड़ा पत्थर बना लिया। ओके, इसका रेस्ट मास क्या है? जब वो मूव नहीं कर रहा, एम नॉट। हमने उसके ऊपर क्या किया भैया? हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, एफ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया कि वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर दिया। अब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या होता है? जब वेलोसिटी सी के कंपेरेबल होती है, स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल होती है। ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ रिलेटिविटी के लेक्चर्स में, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट देखिएगा उसकी। अभी ये जो मास एम नॉट है ये मूव करना शुरू हो गया, तो अब ये मास एम नॉट एम हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल मास। इसका डेरिवेशन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया है। तो उसका रिजल्ट क्या है? एम इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और वी क्या है? उसकी वेलोसिटी है। ये इक्वेशन 1 आ गया हमारे पास। अभी ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस की तरफ ये सारा कुछ मूवमेंट हुआ। अब जब हमने फोर्स लगाया तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी हुआ। जब स्मॉल वर्क डन हुआ तो फोर्स के साथ और डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका रिलेशन क्या है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ठीक है, एफ क्या होता है? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी क्या है? मोमेंटम। अभी इसको अगर हम पुट कर दें, एफ का ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, तो ये डी डब्ल्यू क्या बन गया? डी पी बाई डी टी डी एक्स। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, वेरिएबल मास है यहाँ पर एम, तो ये वैल्यू पुट कर दिया एम वी, यहाँ पर हमने डी एक्स। अभी हमने इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। अभी u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं ना डिफ्रेंसिएशन में, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, तो हम यहाँ भी लगाएंगे। ये क्या बन जाएगा? एम डी वी बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, प्लस वी डी एम बाई डी टी डी एक्स। अब आपके मन में आएगा कि भाई m का डिफ्रेंसिएशन तो ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, पर यहाँ क्या वो कांस्टेंट है? m कांस्टेंट नहीं है, इसलिए उसका डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो नहीं होगा। तो क्या बनेगा? m डी वी डी एक्स बाई डी टी प्लस वी डी एम डी एक्स बाई डी टी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो ये बन गया डी डब्ल्यू। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डी एक्स बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाएगा? एम वी डी वी वी स्केयर डी एम वी डी वी प्लस वी स्केयर डी एम, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने क्या करना है? जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका स्क्वेयर करना है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास? m इज इक्वल टू एम नॉट, हमने इसको स्क्वेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया? एम स्क्वेयर, रूट हट जाएगा यहाँ से, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर एम नॉट स्क्वेयर। एलसीएम लेना है, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर एम नॉट स्क्वेयर। ओके, इसको इधर ले जाइए, ये क्या बन गया? एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हमने फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देना है। अभी पहले राइट साइड का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अब एम नॉट कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो राइट साइड का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? ज़ीरो। ओके, तो ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमने, सी तो कांस्टेंट है भैया, तो ये बन जाएगा सी स्क्वेयर 2m डी एम माइनस एम स्क्वेयर 2v डी वी माइनस वी स्क्वेयर 2m डी एम इक्वल टू 0।
और थोड़ा साइड इंटरचेंज करा, वी स्केयर डी एम, क्योंकि 2 तो देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, साथ में m भी है। ओके, तो 2m तो बीच में से निकल जाएगा, ठीक है, हर एक से 2m बीच में से निकल जाएगा, तो इसकी जगह क्या बचेगा, वी स्केयर डी एम। इसकी जगह क्या बचेगा, एम वी डी वी, ये एक साइड की तरफ ले गए तो ये पॉजिटिव बन गए। इसकी जगह क्या बचेगा, सी स्केयर डी एम, सी स्केयर डी एम 3। अभी 2 और 3 को हम कंपेयर कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, ये वाला, एम वी डी वी प्लस वी स्केयर डी एम डी डब्ल्यू, एम वी डी वी प्लस वी स्केयर डी एम यहाँ भी है, तो डी डब्ल्यू सी स्केयर डी एम के इक्वल आ गया। ओके, अब आप देखिए दोस्तों, जब वर्क 0 था, हमने टोटल वर्क डन निकालना है, अभी टोटल वर्क डन निकालना है हमने। जब फोर्स लगाया ही नहीं तो वर्क 0 था, उस टाइम रेस्ट मास कितना है, एम नॉट। जब फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, टोटल वर्क डन डब्ल्यू हो गया, उस टाइम मास कितना हो गया हमारे पास, उस टाइम मास हो गया हमारे पास एम हो गया हमारे पास, ये एम नॉट नहीं आएगा, एम हो गया हमारे पास। ओके, वेरिएबल मास हो गया, तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, और राइट साइड का एम विद लिमिट्स एम टू एम नॉट, डब्ल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, इक्वेशन नंबर 5। अब ये वर्क डन क्योंकि ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लेके आ रहा है, तो ये किस में अपेयर होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपेयर होगा, तो वर्क डन विल अपेयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट, इक्वेशन नंबर 6। अभी काइनेटिक एनर्जी तो निकल आया, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिविटी में हम उसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पिक्चर में कब आता है, ये पिक्चर में आता है, अभी जैसे हमने क्या बोला कि हमने बड़ा सा स्टोन लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, बड़ा सा स्टोन, पत्थर लिया, जिसका रेस्ट मास था एम नॉट। पर मान लीजिए वो बड़ा सा पत्थर पहले था ही नहीं, छोटे छोटे पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे हमारे पास। हमने क्या किया, उन सारे पत्थरों को इकट्ठा किया और ये बड़ा पत्थर बनाया। तो जब पत्थर इकट्ठे नहीं थे, अलग अलग स्कैटर्ड थे, उस टाइम ये बड़े पत्थर का मास था कुछ 0 था, क्योंकि बड़ा पत्थर था ही नहीं। तो उस टाइम जब उस बड़े पत्थरों को बनाने से पहले 0 वर्क डन हुआ, उस टाइम मास ही नहीं है। जब हमने पत्थर बनाना शुरू किया, हमने कुछ वर्क डन किया, उस टाइम जब पत्थर बन गया तो क्या हो गया, एम नॉट, रेस्ट मास हो गया उसका। तो इस टाइम पे भी ये वर्क डन हुआ और लिमिट लगाया, ये क्या हुआ, सी स्क्वायर एम नॉट। बट ये वर्क डन किस फॉर्म में पेयर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी की फॉर्म में पेयर हुआ, ये आर इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, रेस्ट मास एनर्जी याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में भी काम होते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, के प्लस आर। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना था, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी कितना है, एम नॉट सी स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दिया, कैंसिल आउट हो गया, ये बचा गया ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये कौन सा रिलेशन है, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। आपने काइनेटिक एनर्जी निकालना है, रेस्ट मास एनर्जी निकालना है, दोनों को सम कर देना है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा टोटल एनर्जी, जिसको बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। सिग्निफिकेंस क्या है, जो भी बताया था शुरू में, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, एनर्जी टू मास, मास टू एनर्जी। अब आप सोचोगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं पेयर एनिलेशन या डिस्ट्रक्शन। एनिलेशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, फोटोन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, पॉजिट्रॉन का मास होता है, क्या फोटोन का मास होता है, नहीं होता भाई, कोई मास नहीं होता, बट फोटोन का एनर्जी होता है। तो मास किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। ओके, तो ये एग्जाम्पल है, इसका उल्टा रिएक्शन भी होता है, गामा पार्टिकल्स, फोटोन्स, ओके, आफ्टर सर्टेन रिएक्शंस वो चेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्योंकि ये पेयर प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो क्या हुआ, एनर्जी चेंज हुआ किस में, मास में, अपनी फॉर्म चेंज होगी, एनर्जी मास में चेंज हुआ। ओके, तो ये दोस्तों रहा हमारा आर्टिकल डेरिवेशन आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन का। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।